हेलो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान के बारे में जो है हम देखेंगे। इस वीडियो में जो है बिहार सामान्य ज्ञान से 300 से अधिक प्रश्न जो है आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये जो बुक लॉन्च किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो है चलाते हैं। ठीक है, यानी इसमें टोटल कितना क्वेश्चन करेंगे, 300 से लगभग अधिक प्रश्न को हम इसमें करेंगे। ठीक है, और ये किताब जो है बहुत ही अच्छा बुक है बिहार स्पेशल के लिए। आप बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, बीपीएससी ट्री हो, बिहार शिक्षक हो, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, इंटर, स्नातक, यानी किसी भी एग्ज़ाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार स्पेशल के लिए ये बुक जो है काफ़ी ही ज़्यादा अच्छी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन की तरफ जो है हम चलते हैं। ठीक है, कंटेंट इसका यदि आप देखें तो देखिए, यदि आप बुक लेना चाहते होंगे तो बिहार सामान्य ज्ञान, इसमें टोटल जो चैप्टर्स की जो संख्या है वो जो दिया गया है 14 चैप्टर्स जो है इसमें दिया गया है। प्रीवियस ईयर के साथ जो है इसमें दिया गया बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली, बिहार विविध है, बिहार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, बिहार पर्यटन, बिहार कला संस्कृति, बिहार की प्रमुख योजना, बिहार की अर्थव्यवस्था हो गया, बिहार का भूगोल, बिहार राज्य व्यवस्था, बिहार आधुनिक इतिहास, बिहार मध्यकालीन प्राचीन इतिहास, बिहार की जातीय जनगणना, यानी हर चीज़ वो जो कवर किया गया है जो होनी चाहिए बिहार स्पेशल में। ठीक है, तो चलिए हम और इसके बाद जो देखिए प्रैक्टिस सेट भी जो है इसमें दिया गया है। ठीक है, 187 पेज से लेकर 215 तक जो है प्रैक्टिस सेट को कवर किया गया है इस बुक में। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हैं तो कहीं से भी ले सकते हैं, चाहे वो अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। ठीक है, यदि आप PDF लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है कमेंट कर सकते हैं 62,076 और 62,510 पर जो है इस नंबर पर जो है कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में जो आपको PDF जो है मिल जाएगा। और यदि आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है कर सकते हैं, बिहार पुलिस के लिए। देखिए बिहार प्रीवियस ईयर प्रश्नावली, सबसे पहले जो देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे जो किसी भी एग्जाम्स में पूछा गया है बिहार स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न को, उसको हम जो है आज के इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए बीपीएससी एवं बिहार सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं में बिहार से पूछे गए प्रश्नों का संकलन। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो इसको जो ये सब करके जाइए। ठीक है, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में जो है, ठीक है, बिहार स्पेशल से इस तरह के प्रश्न जो है आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैथिली भाषा का विकास कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। अच्छा, मैथिली भाषा का विकास जो है कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। किस राजवंश? कर्नाटक राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है हुआ था। 1912 में बिहार ब्रिटिश शासन भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। 1912 में जो है बिहार ब्रिटिश शासन भारत के तहत जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था? अलग हुआ था। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से क्या हुआ था? अलग हुआ था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार सुजनी एक प्रकार की क्या है? तो एक प्रकार की जो है वो कढ़ाई है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदान जो है, बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदान बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय में फला फूला। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। यानी उस समय बिहार में ये सारे चीज़ें हुआ करता था, खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, ठीक है, आदर्श जैसे अन्य विषय पर भी पढ़ाए जाते थे। लेकिन अभी ये चीज़ क्या है? खत्म हो चुका है ये सारी चीज़ बिहार में। अब देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है? तो ये जो है बिहार में स्थित है, याद रखना है, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। बिहार में जमुई जिले में सोना पाया जाता है। बिहार के किस जिले में पूछा जाए कि किस जिले में सोना पाया जाता है? तो बिहार के जमुई ऐसा जिला है जिसमें सोना पाया जाता है। बिहार के जमुई जिला में क्या होता है? सोना जो है पाया जाता है। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर जो है उसका निर्माण जो है गंडक नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया। बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम हिस्सा है। बिहार में धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का क्या है? ये जो है हिस्सा है। बिहार में विध्यान चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज और सेल है। बिहार में विध्यान चट्टान प्रणाली के प्रमुख घटक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट और सेल है। क्या है? सेल है। बिहार में
क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली की हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के आदि तीव्र जमाव से निर्मित हुई है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है पाई जाती है, तृतीयक चट्टान प्रणाली पाई जाती है। कोसी मैदान की मध्य औसत ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। अच्छा, कोसी मैदान की माध्य की औसत ऊंचाई लगभग कितना है, तो ये जो है 30 मीटर है। कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन स्वामी महाजन सहजानंद सरस्वती द्वारा आयोजित किया गया था। 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन की स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 ईस्वी में अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। डच इंडिया कंपनी ने 1600 कितना, तो 1632 में जो है अपना कारखाना पटना में स्थापित किया था। 1600 कितना में, तो 1632 में कारखाना बिहार के पटना में खोला था। श्री कृष्ण सिंह बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। श्री कृष्ण बिहार के केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग जो है लिया था। बिहार के बतक मियाँ रसोइया ने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। यानी किसने बचाया था, तो बतक मियाँ ने 1917 में जो है 1917 में महात्मा गांधी का जो प्रयास किया गया था हत्या करने का, उसमें जो है इसका जान बचाया था किसने, तो बतक मियाँ ने जान बचाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज का संचालन जो है करती है। एक पंचायत समिति ब्लॉक स्तरीय निकाय पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदार कर का विरोध करने का विकल्प चुना। चौकीदार कर का विरोध करने का क्या चुना, तो विकल्प जो है चुना। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इस्तीफा दिया था। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दिया था। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है बिहार में गांधी जी की क्या जान बचाई थी। गांधी जी की जान किसने बचाया था, तो बतक मियाँ ने। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। किसानों की क्या करी थी, तो अगुवाई जो है करी थी। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अच्छा, स्वराज दल की जो स्थापना हुआ था वो किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना हुआ था। स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक राशि अर्पित करेगा। शेर खान ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। धर्मपाल के द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है धर्मपाल के द्वारा स्थापित जो है किया गया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशन के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 थे। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेशंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1949 थे। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। पादरी की हवेली है। पादरी की क्या है, तो हवेली है। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को मगध कहा जाता था। अच्छा, प्राचीन काल में गंगा का जो दक्षिण क्षेत्र था उसको क्या बोला जाता था, तो उसको जो है मगध बोला जाता था। मगध बोला जाता था। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल समाज द्वारा जो है किया गया था।
बिहार का पहला तैरता हुआ और सौर ऊर्जा संयंत्र कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कदीराबाद दरभंगा में बनाया गया है। वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। शिवहर जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या है, तो सबसे कम है। बिहार के मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया। मिथिला मखाना को कब किया गया, 2022 में जो है जीआई टैग जो है दिया गया था। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन बोधगया में जो है बोधगया से किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की स्तर जो है 11.3% था, जो बढ़कर वर्तमान में 15.5% जो है हो गया। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से जो है बनती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी। बिहार के ठाकुरगंज में पहली बार चाय बागानों की जो स्थापना जो है किया गया था। बिहार के दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार जिलों का सही आरोही क्रम सिवान ग्रेटर देन किशनगंज ग्रेटर देन मधेपुरा। ठीक है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योगों का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को अनाज आधारित उद्योग प्रभुत्व है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG के प्रकार जलवायु प्रदेश में आता है। जलवायु प्रदेश में जो है आता है। ठीक है। अब देखते हैं आगे हम। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 के अनुसार जो है वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो वर्तमान राज्य में शहरीकरण का जो स्तर है 15.3% है। 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर हैं। बिहार में खादी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, तो मैथिली ठाकुर। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर है। और दोस्तों इससे पहले थोड़ा हम देखते हैं। देखिए बिहार पुलिस के लिए यदि आप बुक लेना चाहते हैं PDF के फॉर्म में, ठीक है, तो इसका पहले हमने जो इसका प्राइस रखा था वो 99 रखा था, लेकिन अभी जो है ये हम जो है सिर्फ 10 दिनों के लिए जो है इसका प्राइस जो है हमने 49 रुपये रखा है। ठीक है। पूरा कंप्लीट बुक जो आपको PDF के फॉर्म में मिलेगा। यदि आप फ्लिपकार्ट पर इस बुक को खरीदना चाहेंगे तो इसका दाम 555 रुपये है फ्लिपकार्ट पर। ठीक है। और 300+ रुपया जो है इस बुक का दाम है, यानी कितना 850 के लगभग जो है दोनों किताब जो है आपको, लेकिन आप सिर्फ 49 रुपये में जो है दोनों कॉम्बो बुक जो है आप ले सकते हैं। ठीक है। PDF के फॉर्म में आप और जो है इसको आप पढ़ सकते हैं। एकदम HD क्वालिटी में, प्रीमियम क्वालिटी में आपको जो है बुक का PDF मिलेगा। खान सर प्लस ज्ञान बिंदु का सुपर हिट किताब जो है दोनों आपको मिलेगा। सभी विषय एक ही किताब में शामिल है, यानी दोनों किताब जो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। सीमित समय ऑफर है, आज सीमित समय के लिए ये ऑफर है। ठीक है। 10 दिनों के लिए। ठीक है। आप खरीद सकते हैं। और देखिए इसमें जो है प्रैक्टिस सेट 35 प्रैक्टिस सेट दिया है, 20 हल प्रश्न पत्र है खान सर में, और 63 जो है सेट्स दिया गया है सारी व्याख्या के साथ। और 63 सेट्स के अलावे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत सारे प्रश्न जो है इसमें दिए गए हैं। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं 62 076 62 510 जो है इस पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं। और कैसे, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर जो है आप भेजना है उस नंबर पर। किस नंबर पर, तो 62 076 और 62 076 62 510 पर जो है आपको मैसेज करना है। ठीक है। यानी कैसे मैसेज, इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर आपको इस नंबर पर भेजना है। ठीक है। उसके बाद उधर से मैसेज खुद आ जाएगा। तो चलिए हम जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैथिली ठाकुर है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो है 251 मीटर का निर्माण जो है बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी में किया जाएगा। कितना मीटर, तो 251 जो है मीटर ऊंची होगी। बिहार में ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार जो है किससे संबंधित है, तो शराबबंदी से संबंधित है। हाल ही में बिहार के भागलपुर में उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया। वर्ड रिंगिंग स्टेशन जो है खोला गया है। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गिद्ध संरक्षण योजना से शुरू की गई। अच्छा, बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में
गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू की गई। गिद्ध संरक्षण योजना जो है शुरू की गई। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक जो है इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद जो है सिन्हा है। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कन्हू थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह के नेता जो थे वो थे सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कन्हू। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू एवं कन्हू थे। बिहार के चौड़ी विद्रोह 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार के चौड़ी विद्रोह कब हुआ था? 1798 ईस्वी में हुआ था। 1798 ईस्वी में बिहार का चौड़ी विद्रोह जो है हुआ था। वर्ष 1936 में उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। वर्ष 1936 में जो उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 94। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का शोक नदी जो है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किसको? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार के कैमूर में तोलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर में कौन है? तो तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवर झील कांवर झील है। एशिया की सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कनवार झील कांवर झील है। बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। बिहार के जमुई में जो है सबसे अधिक सोने का भंडार जो है मिलता है। बिहार के जमुई में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है। अच्छा, बिहार के भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। भागलपुर को किस सिटी से? तो सिल्क सिटी के नाम से जो है भागलपुर को जाना जाता है। सोना के लिए बोलेगा जमुई, सिल्क सिटी बोलेगा तो भागलपुर। सिल्क सिटी अगर बोल दे तो भागलपुर। अच्छा, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो बिहार में जो है महिला साक्षरता दर है वह 51.50%। 51.50% है। 51.50%। बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है? बिहार में शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा, ठीक है, नालंदा ग्रेटर देन मुंगेर ग्रेटर देन पटना। ठीक है, पहले नालंदा होगा, उसके बाद मुंगेर होगा, उसके बाद पटना। ठीक है, पटना से नीचे क्या? तो मुंगेर आएगा, मुंगेर से नीचे क्या? तो ये नालंदा आएगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का 3.47% होने का अनुमान है। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायु मार्ग बिहार की 7 निश्चय भाग 2 का योजना क्या है? ये नहीं है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है? प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब घटते क्रम में। अब देखिए, नवादा हो गया, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे ऊपर क्या है? यहाँ क्या है? नवादा। ठीक है, नवादा, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद क्या? पूर्वी चंपारण, उसके बाद अररिया, उसके बाद क्या? तो शिवहर। नवादा सबसे ऊपर में, नवादा सबसे ऊपर में। आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। आज़ाद दस्ता जो है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या? सक्रिय रहा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। 2021 से 22 के दौरान जो है बिहार में राजकोषीय घाटा कितना हुआ? तो 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा हुआ था 22,511 करोड़। 22,511 करोड़। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, अनुमानित है ये। वर्ष 2017 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। अच्छा, वर्ष 2017 के चंपारण सत्याग्रह से राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार के गोपालगंज जिलों में पुरुषों से ज़्यादा क्या है? तो पुरुषों से ज़्यादा जो है महिलाएं हैं।
ठीक है, गोपालगंज में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है 1913 में बुलाई गई थी। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 1913 में जो है बुलाई गई थी, 1913 में बुलाई गई थी। अगला देखिए, बिहार से रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। कैरम चैंपियन बिहार से कौन है? तो रश्मि कुमारी जो है कैरम चैंपियन है बिहार से। रश्मि कुमारी कैरम चैंपियन है कहाँ से? तो बिहार से है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए दिया गया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 38 सीटें आरक्षित है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितना सीट? 38 सीट जो है अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। बिहार में पंचायती निकायों पर महिलाओं को 50% आरक्षण वर्ष 2006 में दिया गया था। बिहार के पंचायती निकायों में महिलाओं के लिए 50% जो है कितना? 50% आरक्षण 2006 में जो है दिया गया। झारखंड बनाने के लिए बिहार को वर्ष 2000 में विभाजित किया गया था। 2000 में जो है विभाजित किया गया था। बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय कौशल और उद्यमिता विकास पर केंद्रित है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल है। 7 विभाग जो है शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री 2020 में जो है शुरू किया गया था। कितना में? 2020 में जो है शुरू किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कब? तो खगड़िया जिला में शुरू किया गया था। कब? तो 2020 में। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कन्हू द्वारा किया गया था। वर्ष 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये सिद्धू एवं कन्हू द्वारा जो है किया गया था। अगला देखते, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। गांधी को चंपारण आने का जो निमंत्रण यानी आमंत्रण जो दिया था वो राजकुमार शुक्ल ने जो है दिया था। बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। शेरशाह का जो मकबरा है वो कहाँ में है? तो वो जो है सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिले में होता है। अच्छा, सोन और गंगा नदी की जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो बिहार के पटना जिला में जो है होता है। पटना जिला में होता है। ठीक है। बिहार का पहला रामसर स्थल का कांवड़ झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ झील है। ब्राह्मणी हिल बिहार के गया जिले में है। बिहार के उत्तर पश्चिम के कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ठीक है। अब देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह से। अच्छा, बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए वो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए। श्री कृष्ण सिंह हुए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो ये जो है पटना में जो है रखा गया था। पटना में जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। 1912 में जो है किया गया था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। 3 कठिया प्रणाली के लिए भूमि का कितना? 3/20 भाग को जो है अमानत रखा जाता था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकर्षित किया था। प्राचीन महाजनपद की प्रथम राजधानी राजगिरी था। प्राचीन महाजनपद की जो प्रथम राजधानी था वो कहाँ था? तो राजगिरी था। प्रथम राजधानी कहाँ था? तो राजगिरी। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है।
स्वामी सहजानंद जो थे बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद जो थे वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से संबंधित थे बिहार में। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन से संबंधित थे बिहार में। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्यक्षेप 7.84% 7.84% है। बिहार के राज्य के कुल क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना है? 7.8। जो पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिमी चंपारण जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला सोन, पुनपुन, कर्मनाशा आदि नदी। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाला सोन, पुनपुन, कर्मनाशा और आदि नदी है। बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिले में ही पोडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। बिहार के जिलों में पश्चिमी चंपारण जिलों में ही पीडमोंट स्वैम्प मिटाई जाती है। बिहार के प्रशासनिक विभागीय जोरों में से कोसी मगध प्रमंडल से गंगा नदी बहती है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बाल कल्याण क्या है? सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पादन स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, जो राष्ट्रीय औसत का 33% है। जो राष्ट्रीय औसत का कितना है? तो 33% है। भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 सितंबर 2020 को बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS की शुरू की। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यपालिकाओं से ऑनलाइन तथा कागजी रहित बनाई गई। बिहार सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य में कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए जो है दिया गया था। BPSC जो है 60वीं परीक्षा। बिहार का राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। बिहार का जो राजगीर है वो कितने पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा है बिहार का राजगीर। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कहाँ से थे? तो वो जो थे बिहार से थे। बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार छात्र सम्मेलन 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्र पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्र भारत के पश्चात जो है बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम था। वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। वर्ष 2011 में बिहार के 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। बिहार में मक्का का प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है सबसे अधिक है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला मधुबनी और दरभंगा है। मधुबनी और दरभंगा। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणियां रैंकिंग की दालें, मूंग और मैसूर है। दालें जो है मूंग और मैसूर हैं। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिमी
चंपारण है। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर संचित क्षेत्र है। बिहार के रोहतास में सबसे अधिक नहर क्षेत्र संचित क्षेत्र है। 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर किशनगंज और सहरसा का है। किशनगंज और सहरसा का है। बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018 से 19 में स्थिर कीमतों पर 10.5 यानी 10.53% जो है था। वर्ष 2019 में बिहार राज्य की बिजली क्षमता की उपलब्धता 4767 मेगावाट थी। गेहूं के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017 और 18 में जो है मिला। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर में 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट जो है हुए थे। 1904 में बिहार में वर्तमान झारखंड देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिशियर्स बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रगति के लिए की गई। 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट 2018 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, नालंदा में दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन ब्लिसफुल बिहार है। ब्लिसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। 12। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज जो है किया गया। पश्चिमी चंपारण के सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के शिवहर जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो होगा ये पार्ट 1 था। ठीक है, उसके बाद हम पार्ट 2 वीडियो देखेंगे, पार्ट 3। ठीक है, तो आप जो है देख सकते हैं। तो अभी के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद।